बहुत लोग, बहुत एक्टर्स को, मतलब क्रू को ना आए डजेंट मैटर, मगर जब हमारा जो मीडियम है वो हिंदी है तो हिंदी नहीं आएगी तो फिर कैसे, मुझे नहीं समझ आता कि भाषा अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप इमोट कैसे करेंगे। जो नुआंसेस होते हैं, जो आई मीन एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन यू नो, और आप उसी को नहीं समझते तो दैट्स द मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग योर इमोशन। मेरी वॉइस वर्कशॉप्स चलती हैं, मैं वॉइस वर्ल्ड से हूँ, तो जो मैं वर्कशॉप्स कराती हूँ, जो लोग आते हैं मेरी वर्कशॉप्स में, जब मैं उनको बेसिक से शुरू करती हूँ ना तो उनके हैं ये होता है, अच्छा ये नहीं होता, तो इतने मिथ वर्ड्स वो लोग बोलते हैं, नुक्ते उक्ते तो छोड़ ही दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे वॉइस वर्ल्ड में भी जो आ रहे हैं, डबिंग तो कर लेते हैं वो, या जो आरजेज होते हैं, प्रॉपर लैंग्वेज कहाँ बोलते हैं। नहीं, लेकिन मज़ा आता है ना सुनने में, जिसको भाषा अच्छी आती हाँ. हो, इट्स म्यूजिक टू योर हार्ट, योर सोल, एट लीस्ट फॉर मी, आई एम अ लिंग्विस्ट। आप किसी भी भाषा में बोले, अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ 2 समझती हूँ, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन कोई अच्छी भाषा बोले ना तो पकड़ में तो आ जाता है। वंडरफुल थिंग, एग्जैक्टली, मोस्ट वंडरफुल थिंग, और इम्पैक्ट डालता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं एक समय में जब मैं अपनी एजुकेशन थोड़ी ख़त्म कर रही थी एमए के बाद, मेरे पास टाइम था, तो मैंने यूपी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन में एज अ सेल्स गर्ल जॉब ली थी। तो जब मैं वहाँ पर जाती थी चादरें दिखा रही हूँ, तकिए दिखा रही हूँ, कुशन कवर्स दिखा रही हूँ, क्राफ्ट का सामान बेच रही हूँ, तो लोग बोलते थे हम सिर्फ आपकी आवाज़ के लिए खरीदते हैं। दैट्स वंडरफुल, इजंट इट? तो वो फ़र्क पड़ता है, कितना अच्छा लगता है सुन के है ना। तो चलिए, तो हमारे मतलब यू नो, मेरे फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कहते हैं द वॉइस डज द बुद्धाज वर्क। मतलब जो बुद्धा का काम है वो आवाज़ ही कर सकती है, अगर आवाज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे तो। आप बुद्धिज़्म फॉलो करती हैं? आई प्रैक्टिस। ओके, ग्रेट। तो ये तो आगे हो गई आपकी एक्टिंग की जर्नी, और अभी भी आप काम कर रही हैं, बट ये ऑर्गेनाइजेशंस जो से आप जुड़ी हैं, जो आप कुछ कह रही थी, कॉन्फ्लिक्ट समथिंग, व्हाट? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो थेरेपीज़ और ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में तो हम बात करेंगे, बट जिस वजह से आसिफ ने जो एक लाइन आपके बारे में बताई थी, आपकी हिम्मत के बारे में, एक ऐसी चीज़ हुई थी, एक ऐसी घटना हुई थी जिससे आपकी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई थी। क्या था, क्या हुआ था? मैं भी इन्हीं दर्शकों के सामने ही पूछ रही हूँ पहली बार, क्या हुआ था? मैं एक्चुअली आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगी, एक नहीं, यू नो, व्हेन आई लुक बैक, तो बहुत ही छोटी थी, 2 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स सेपरेट हुए थे, एंड एट दैट टाइम, यू नो, लेट 80s और वट एवर, ये आम बात नहीं होती थी और लोगों को समझ भी नहीं आती थी, राइट? सो जो एक्सपीरियंस है आइसोलेशन का, you know, जो एक्सपीरियंस है ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स इन अ सर्टेन, इन एनी सेंस, राइट? बहुत शुरू में एक्सपीरियंस करने लगी थी मैं, एट एन इमोशनल लेवल। ऑफ कोर्स वी वर सेफ, वी वर प्रोटेक्टेड, देयर वाज लव, ऑल दैट इज देयर, लेकिन आप जानते हैं ना, लाइक पीपल विल से थिंग्स एंड बच्चे सब सुनते हैं यू नो, हमको लगता है बच्चे, यू नो, यू कैन टॉक बट सब ऑब्जॉर्व करते हैं, right? बहुत ये मैं समझ गई थी कि देयर इज़ नो वन वे, यू नो, फैमिली के भी कई चेहरे हो सकते हैं, यू नो, ज़रूरी नहीं है कि मदर फादर चिल्ड्रन, यू नो, इट कैन बी जस्ट योर मदर, इट कुड बी जस्ट योर फादर, इट कुड बी एनी, यू कुड बी ग्रोइंग अप विद ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ भी हो सकता है, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू नो, लाइक जो हम सेलिब्रेट करते हैं ना कि हर चीज़ एक ही टाइप की जब होनी चाहिए तभी वो पिक्चर परफेक्ट है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक, दैट्स ह्यूजली प्रॉब्लमैटिक। जैसे हमने अभी बात की, एक ही टाइप का बॉडी शेप, एक ही टाइप की यू नो, जो डेफिनेशन है सुंदरता की, एक देयर इज ओनली वन डेफिनेशन, यू नो, हमारे बिजनेस में तो हम ये जानते हैं कि भैया यही जीरो फिगर, और ये करेक्ट, एंड या मर्दानगी की, यू नो, फॉर मेन, लाइक व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन, देयर इज ओनली वन डेफिनेशन, you know, whatever that, can you believe it? I mean, you know, like, तो ये इससे ना मुझे इस आइडिया से आई थिंक बहुत शुरू से ही कोफ्त थी, बिल्कुल, यू नो, लाइक आई कांट एक्सेप्ट कि इतनी बड़ी दुनिया में हर चीज़ का मतलब देयर इज ओनली वन सक्सेस प्रोफाइल, in a family what it means, in your career what it means, in your, you know, your body awareness what that means. So ये तो जब हम ऐसे स्ट्रक्चर में बड़े हो रहे थे, हम लोग बाहर जाते थे, तो it used to be my mother, my sister and I, we were 3,
and there was no, father, and it used to feel like, so that actually, when you say कि when your life was turned एकदम से, upside हाँ, down, upside down. उस टाइम जितनी अवेयरनेस थी या नहीं थी, who knows, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो हो रहा था ना. So it was making me You strong. well, stronger, and also creating more empathy, creating a more wider vision. Yes,